वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो जहाँ पे मेरे फूफा जी और बुआ के यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा था। तो वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो रुद्राभिषेक अपनी मन की मनोकामना को पूर्ति करने के लिए लोग करते हैं। उस दिन आराधना करते हैं कि माता पार्वती और शिव जी और उनके साथ नंदी जी सब एक साथ हमारे घर में निवास में उपस्थित हो और वो हमें आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके लिए हम लोग बहुत सारा विधि विधान करते हैं। तो आप लोग बने रहें, मैं आपको सारा कुछ दिखाते रहूँगी। सबसे पहले नवग्रह की पूजा होती है, फिर जो कलश स्थापना जो जल होती है उसकी पूजा होती है, फिर हमारे भोले बाबा की पूजा होती है। सबको अच्छे से पूजा किया जाता है, एक एक चीज़ उसमें भोग लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तरह तरह का चीज़ रखा हुआ है, जैसे रोरी, सिंदूर, चावल का आटा, अबीर, सब कुछ। उसी तरह पंडित जी यहाँ पे जो है संकल्प करा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। पहले संकल्प करा के भगवान जी को भोग लगाते हैं, उनको कुछ फल अर्पण करते हैं कि हम आपको आपको बुला रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे घर पे उपस्थित हो, और इसलिए ये पूजा की जा रही है। अभी पंडित जी उनको विधि विधान से संकल्प सारा कुछ करवा रहे हैं और वहाँ पे पूजा करवा के फिर जो फल जो उन्होंने हाथ में लिया हुआ है वो समर्पण करके भगवान को बोलेंगे आने के लिए, निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तरह फिर धीरे धीरे आप पहले रुद्राभिषेक में ये होता है कि पहले हम लोग रुद्राभिषेक कर लेते हैं। उसके बाद जब रुद्राभिषेक हो जाता है तो अच्छे से एक बड़े से थाल में उनको स्थापित किया जाता है। वो आपको धीरे धीरे वीडियोस में दिखेगा कि क्या क्या करते हैं। ये पूरा एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, जहाँ पे आप वैसे तो आप रुद्राभिषेक कभी भी किसी भी दिन की कर सकते हो, लेकिन सावन में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और जब भी आप कोई शुभ कार्य करो तो प्लीज़ रुद्राभिषेक ज़रूर कराओ। एक तो शिव जी तो हमारे भोले बाबा है, वो हर किसी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे नवग्रह की और कलश की और शिव जी को फूल और माला वगैरह सब कुछ अर्पण किया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पे फूफा जी और मेरे कज़न जितने भी भाई बहन हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। फुल फैमिली पहले पूजा करेंगे, उसके बाद जितने भी लोग पूजा में सम्मिलित हुए हैं वो सब लोग रुद्राभिषेक करेंगे, वो जल अर्पण करेंगे, दूध अर्पण करेंगे। और यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या अर्पण किया जाता है। वैसे तो रुद्राभिषेक बहुत चीज़ों से होता है। पहले उन्होंने संकल्प करा, ये आपने देखा कि उन्होंने संकल्प करा, उसके बाद दही से, और ये जो है वो हल्दी से हो रहा है, हल्दी से अभिषेक। फिर उसके बाद चंदन से अभिषेक किया जाता है, पानी से। मतलब आप अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास बहुत पैसे नहीं है, तो आप सिर्फ जल से भी रुद्राभिषेक करा सकते हो। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास फूल भी नहीं हो और बस हम लोग एक भावना से अगर भगवान को फूल अर्पण करते हैं तो वो बहुत ही विश्व प्रिय होता है। अगर आप वही फूल अगर आप किसी को चुरा कर, किसी से झगड़ा करके अगर आप वो फूल चढ़ा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पे फिर वस्त्र के तौर पे वहाँ पे जो कच्चा सूता होता है उसे भी अर्पण किया जाता है। तो जब हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं तो नंदी जी को अवश्य रखते हैं। वैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आप लोगों को पता है कि शिव जी और नंदी जी हमेशा एक साथ क्यों रहते हैं? ये तो मुझे पता है, कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे कि नंदी जी सवारी हैं शिव जी की। नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि शिव जी जब उन्होंने विष धारण किया था तो उनके गले में बहुत बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो माता पार्वती ने उसे रोका था, और नंदी महाराज जब भी अपने सांस को छोड़ते थे तो वो शिव जी के मुंह पर और गले पे लगता था और वो ठंडक पहुंचाता था। इसलिए जहाँ भी शिव जी होते हैं वहाँ नंदी महाराज अवश्य होते हैं। ये भी एक कथा है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं मिलके बनती है, बट ये भी एक कथा है। फिर शिव जी को वो सिंदूर वगैरह अर्पण के लिए सब कुछ विधि विधान से होगा। आप थोड़े थोड़े अभी उन्होंने चंदन और हल्दी से अभिषेक करा है, उसके बाद वो शहद से करेंगे, दूध से करेंगे, दही से करेंगे, फिर ईख के जूस से करेंगे। बहुत बहुत मतलब आप अभिषेक करना चाहते हो तो करोड़ों चीज़ें, आप जितने एलिजिबल हो कि जितने कैपेबल हो आप उतना कर सकते हो। फिर फूल वगैरह अर्पण किया जाता है। उसके बाद आप बने रहें वीडियो में, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र हम शिव जी को क्यों अर्पण करते हैं? कहते हैं कि बेल बहुत ठंडक पहुंचाता है, और जो भी ठंडी वाली चीज़ें होती हैं जो शिव जी को ठंडक पहुंचाती है वो शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए बेलपत्र उनको अति प्रिय है। और एक तो ये ऐसा पत्ता है जहाँ पे 3 पत्ता एक साथ जुड़ा होता है, तो ये भी एक अनोखा पत्ता है, इसलिए शिव जी को ये पत्ता बहुत 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 बेहद पसंद है।
तो आप जब भी पूजा करें अपनी पूजा में एक बेलपत्र ज़रूर सम्मिलित करें और भोले बाबा पे आप ज़रूर चढ़ाएं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अबीर भी अर्पण किया जा रहा है। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ को दुर्वा अर्पण किया जा रहा है। यहाँ पे भोले बाबा को शहद से अब अभिषेकम कराया जा रहा है और फिर जल से अभिषेकम कराया जाएगा और फिर ईख के रस से अभिषेकम कराया जा रहा है और उसके बाद दूध से अभिषेकम किया जा रहा है। ये दूध से जब हम अभिषेक करते हैं तो ये थोड़े ज़्यादा देर तक चलता है और यहाँ पे जितने भी अन्य लोग जो बैठे हुए हैं वो जो पूजा में सम्मिलित हुए हैं वो सब धीरे धीरे कर आकर इस पूजा में अपना योगदान देंगे। यहाँ पे आपने देखा कि सारे लोग धीरे धीरे पूजा में सम्मिलित हुए और सब लोग रुद्राभिषेकम कर रहे हैं। उसके बाद रुद्राभिषेक करने के बाद वो जो सारा प्लेटर था वो सब हट जाता है और फिर से शिव जी को अच्छे से नहलाकर उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है। ये एक थाल में ओम आकृति बनाकर शिव जी को रखा जाता है। फिर हमारे नंदी महाराज को रखा जाता है। फिर यहाँ पे विधि विधान से उनको वस्त्र अर्पण किया जाता है। वस्त्र अब आप देखिए, अब वस्त्र अर्पण किया जा रहा है। वस्त्र अर्पण करने के बाद भगवान जी को चावल और मतलब जो अक्षत होता है वो, फिर चंदन, वो सबसे उनको टीका वगैरह लगा के उसके बाद उन्हें फिर आगे में उसके बाद हम लोग बेलपत्र अर्पण करते हैं। उसके बाद जितना भी अच्छे तरीके से हम उनको सजा सकते हैं, मतलब अब उनका श्रृंगार चल रहा है। थोड़ी देर में वो श्रृंगार होगा, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे कैसे श्रृंगार होता है। उसके बाद वहाँ पे फिर आरती होगी। ये देखिए, सब लोग शिव जी को श्रृंगार के लिए कर रहे हैं। अब बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है तो बेलपत्र चढ़ाया उन्होंने। उसके बाद वो जितने भी पैसे से, फल से उनको अच्छे से श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आरती हो रही है। आरती अच्छे से होने के बाद फिर ये पूजा समाप्त हुई। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय